हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 80D की जो डिडक्शन है दैट इज़ रिलेटेड टू मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों के साथ काफ़ी इजी लैंग्वेज में डिस्कस करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले 80D की डिडक्शन। ओके, देखो, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये वाली कोई भी डिडक्शन है वो किस पर्सन को मिलती है। आप लोगों को पता है, हम लोग इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, इन सबको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक डिडक्शन में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर डिडक्शन किस किस को मिलती है। तो अगर मैं बात करूँ 80D की डिडक्शन की, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट से रिलेटेड है, वो मिलती है इंडिविजुअल और एचयूएफ को। किसको मिलती है? इंडिविजुअल और एचयूएफ को। अब हम इसके मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन 80D प्रोवाइड्स डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ 80D में जो आपको डिडक्शन मिलती है वो किस रिस्पेक्ट में मिलती है? एनी अमाउंट पेड बाय एन इंडिविजुअल। मैंने अभी आपको बताया, इंडिविजुअल ने अगर कोई भी अमाउंट पे किया, अब इंडिविजुअल में चाहे वो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो चाहे नॉन रेजिडेंट, ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। मतलब इंडिविजुअल तो है, चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, चाहे इंडियन सिटीजन है, चाहे फॉरेन सिटीजन है, अगर उसने अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, हेल्थ का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। अब हेल्थ का इंश्योरेंस उसने करवाया है किस किस का? खुद की हेल्थ का या फिर स्पाउस। देखो, स्पाउस आप ध्यान रखना, ये हमारी जेंडर न्यूट्रल टर्म है। यानी कि अगर मतलब फीमेल एक बात करे तो उसके लिए स्पाउस होगा उसका हस्बैंड, और अगर हस्बैंड की बात कर रहे हैं तो उसके लिए स्पाउस होगी वाइफ। ठीक है, तो अगर एक पर्सन इंडिविजुअल खुद की, ठीक है, ऑन हेल्थ, स्पाउस, पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। देखो, ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है, आपको पता होना चाहिए, अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है खुद की हेल्थ के लिए, ठीक है, अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए, अपने जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, ध्यान रखना डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि वो माइनर या मेजर है। हो सकता है कोई मेजर हो लेकिन वो डिपेंडेंट हो, या हो सकता है कोई माइनर चिल्ड्रन हो लेकिन वो डिपेंडेंट ना हो। तो आपने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अपने माइंड में आपने बिल्कुल नहीं ये सेट करना कि अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन है तो वो माइनर ही होगा, ऐसा नहीं है। मैं अभी जब आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी ना तब आपको क्लियर होगा। ध्यान रखना, स्पाउस, पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये है। ठीक है, और अब ये तो हो गया इंडिविजुअल के लिए। और अगर एचयूएफ की बात करें तो अपने फैमिली के किसी भी मेंबर की हेल्थ पे अगर हमने इंश्योरेंस लिया, उसका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें जो है इंडिविजुअल के भाई बहन को इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ खुद को, स्पाउस को, पेरेंट्स को एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन को, और एचयूएफ के लिए अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को। ठीक है, और क्या है, हो सकता है आपने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और कोई भी नोटिफाइड स्कीम, इसको हम CGH बोलते हैं शॉर्ट में, CGH, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, या किसी भी नोटिफाइड स्कीम में अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो उसके रिगार्डिंग आपको 80D में डिडक्शन मिलेगा। और थर्ड क्या है, एनी अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। देखो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप देखते होंगे जैसे फुल बॉडी चेकअप टाइप होता है, फुल बॉडी चेकअप, ठीक है, ऑफ द एसएससी, स्पाउस, पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ द एसएससी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाली चीज़ है वो एचयूएफ को अप्लाई नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, अगर उसने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है खुद का, स्पाउस का, पेरेंट्स का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 80D की जो डिडक्शन है हमें किस लिए मिलती है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पे करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपने पेरेंट्स की, अपने जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है और अपने स्पाउस की। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी मिलता है लेकिन एचयूएफ को नहीं मिलती उसकी डिडक्शन। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कितनी डिडक्शन मिलती है, क्या लिमिट है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप 80D की डिडक्शन कैलकुलेट करेंगे तो आप दो कैटेगरीज बना लेंगे। पेरेंट्स की अलग से कैटेगरी बनेगी इसमें, और खुद की फैमिली की, मतलब खुद आपके स्पाउस और आपके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनकी एक अलग से कैटेगरी बनेगी। ठीक है,
तो ये देखिए, अब आपको इसमें सीनियर सिटीजन वाला भी चीज़ देखनी है। अब देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं, आप खुद, आपकी वाइफ या डिपेंडेंट चिल्ड्रन, कोई भी 60 ईयर्स की एज अटेन नहीं किया, मतलब सीनियर सिटीजन कोई भी नहीं है। और ये भी हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं, अब ध्यान रखना, पेरेंट्स के लिए हमने डिपेंडेंट वर्ड यूज़ नहीं किया, मतलब पेरेंट्स ऐसा नहीं है चाहे डिपेंडेंट है चाहे डिपेंडेंट नहीं है, फिर भी अगर आप उनका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, चाहे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं भी है, फिर भी आपको 80D के अंदर उनकी डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। तो अब देखिए, सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर और पेरेंट्स दोनों की एज अगर 60 ईयर्स से कम है, तो आपको मैक्सिमम अपनी फैमिली के लिए 25,000 और आपके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी 25,000, तो टोटल डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी 80D के अंदर? 50,000 होगी, क्योंकि 25,000 आपके फैमिली के लिए, 25,000 पेरेंट्स के लिए। अब ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब आप देखिए सेकंड केस। सेकंड केस में हो सकता है कि एसएससी एंड स्पाउस लेस देन 60 ईयर, मतलब आप और आपके जो स्पाउस है वो 60 साल से कम के हैं, बट आपके जो पेरेंट्स हैं वो 60 साल से ऊपर के हैं, मतलब वो सीनियर सिटीजन है। तो आप जो 60 साल से कम है उनके लिए 25,000, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो उनके लिए जो है 50,000 यहाँ पे हो गया है अमाउंट। ओके, तो टोटल कितना हो गया? 75,000। उसके बाद देखिए, हो सकता है आप खुद, और फिर ऑब्वियस है अगर आप खुद हैं 60 ईयर्स के तो आपके पेरेंट्स तो 60 ईयर्स अबाव होंगे ही होंगे, मतलब आप खुद और आपके जो पेरेंट्स हैं दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं, तो दोनों को ही 50,000 की मिलेगी मैक्सिमम, तो टोटल 1 लाख। तो ये वाली जो स्लाइड है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है 80D में, तो वो 1 लाख ही है, वो भी तब जब दोनों ही सीनियर सिटीजन हों। अब ये देखिए क्या है, पेमेंट मेड ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मतलब एक फुल बॉडी चेकअप टाइप होता है, उसमें भी आपको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 की, यानी कि आपका, आपकी स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन प्लस आपके पेरेंट्स, उन दोनों को मिला के आपका सिर्फ 5,000 के लिए ही आपको डिडक्शन मिलेगी ओवरऑल। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के लिए अलग 5,000, आप लोगों के लिए अलग 5,000, नो, ओवरऑल 5,000 मिलेगी। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो है 5,000 आपका इंक्लूडेड होगा उसमें जो आपकी सीलिंग लिमिट्स है ना हमारी 25,000 और 50,000, इसमें अभी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है HUF के केस में तो जैसे सीनियर सिटीजन है कोई मेंबर जैसे, तो 50,000 तक हो गया, अदरवाइज 25,000। तो HUF के केस में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला तो हमें पता ही है डिडक्शन नहीं मिलती है, तो बाकी ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाली है वो मैक्सिमम 5,000 है, ठीक है। एक और चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, जो हमारा विद अफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 19 to 20 इन केस ऑफ अनइंश्योर्ड सीनियर सिटीजन है और वो भी अनइंश्योर्ड, यानी कि जिसका इंश्योरेंस हमने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया, ठीक है। सीनियर सिटीजन कौन? जिनकी एज 60 या उससे ज़्यादा है। तो जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने किया है, कब कितना 50,000 तक का, उसको आपको डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D, ठीक है। क्या है? सीनियर सिटीजन है, अनइंश्योर्ड है, आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया था, तो अगर आपका मेडिकल खर्चा हो रहा है तो आप 80D के अंदर उसकी डिडक्शन ले सकते हैं, बट ओनली 50,000 तक की। ओके, एंड दिस विल बी अलाउड विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 50,000। लेकिन ध्यान रखना, हाउ एवर डिडक्शन फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस शेल बी अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स नॉट हैविंग एनी हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने अभी आपको बताया, अगर सीनियर सिटीजन नहीं है और उसका हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है तो आपको यहाँ पे उसके मेडिकल खर्चों के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगी। तब आपको तभी मिलेगी अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, इंश्योरेंस नहीं था तो मेडिकल खर्चा हुआ है आपका तो 50,000 तक की। ओके, अब मैं आपको इसका अच्छे से एक एग्जाम्पल करवाऊंगी, तब आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, मिस्टर अशोक हैं, ओके। अब मिस्टर अशोक की जो एज है आप मान लिए 57 ईयर्स है। अब आपने यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस ये अप्लाई करनी है कि अगर मिस्टर अशोक 57 ईयर्स के हैं तो ऑब्वियस है उनके पेरेंट्स 60 ईयर्स प्लस होंगे, तो वो सीनियर सिटीजन होंगे, तो उनके लिए 50,000 तक के मैक्सिमम बनेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जो मिस्टर अशोक हैं उन्होंने क्या क्या पेमेंट्स की, और एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है, वो बहुत ज़रूरी है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है
वो तो आप बाय चेक पेमेंट करोगे तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने कैश के फॉर्म में किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ना, वो अगर आप कैश में भी करते हो तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप चेक के थ्रू यानी कि अदर देन कैश मोड से करोगे तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप चाहे कैश की फॉर्म में भी दोगे तो भी आपको मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको नोट कर लेना। अब हम करते हैं, देखो 6,000 पेड बाय चेक फॉर इंश्योरिंग हिज ओन हेल्थ, मिस्टर अशोक के खुद की हेल्थ के लिए। तो ठीक है, चेक से पे किया, कैश के फॉर्म में नहीं, चेक से है तो आपको 6,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। ये दो कैटेगरीज बनानी होती हैं आपने, ये उसके खुद की फैमिली की होगी और एक पेरेंट्स की बनेगी। ठीक है, और मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ प्रैक्टिकल, तो पहले आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर बाद में इसको वीडियो को देखिए। ठीक है, पहले पॉज कर लो, पहले फिर इसको सॉल्व करो, फिर आप मेरी वीडियो को सुनो, मतलब जब मैं प्रैक्टिकल करवा रही हूँ तो। आप देखो 6,000 पेड बाय चेक फॉर इंश्योरिंग हिज वाइफ हेल्थ, मतलब स्पाउस की बात होगी तो ये भी हमें मिलेगी 6,000। उसके बाद देखिए 3,000 पेड इन कैश फॉर इंश्योरिंग माइनर डॉटर हेल्थ डिपेंडेंट ऑन हिम। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था, अगर कैश में पेमेंट की गई है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए तो वो आपको डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये 3,000 आपको नहीं मिलेंगे, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि ये आपने कैश में पेमेंट किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3,000 पेड बाय चेक फॉर इंश्योरिंग माइनर सन हेल्थ नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। चाहे उसकी, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, माइनर तो है बट वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैंने आपको बोला था 80D की डिडक्शन तभी मिलेगी अगर आपके ऊपर जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनके लिए आप पे कर रहे हो। तो यहाँ पे जो 3,000 उसने चेक के थ्रू पे किए हैं लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पे उसको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए 12,000 पेड बाय क्रेडिट कार्ड फॉर इंश्योरिंग फादर हेल्थ नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि जो फादर हेल्थ मतलब फादर पेरेंट्स में आ गए, पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो चाहे नहीं हो, अगर आप उनके लिए पे कर रहे हैं तो आपको मिलेगी। तो 12,000 ये वाले हो गए पेरेंट्स के लिए। ठीक है, 10,000 पेड बाय डेबिट कार्ड फॉर इंश्योरिंग मदर्स हेल्थ डिपेंडेंट ऑन हिम, मतलब जो मदर है उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे जो है 10,000 चाहे मतलब डिपेंडेंट होती चाहे ना होती, और वैसे भी चेक यानी कि अदर देन कैश की फॉर्म में पे किए हैं तो मिलेगी। ठीक है, अब देखो जो सबसे मेन पॉइंट है दैट इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ₹6,000 पेड इन कैश फॉर हिज ओन एंड वाइफ्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पे कर रहा है। मैंने बताया था खुद के लिए, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स, ओवरऑल आपको 5,000 की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, चाहे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप कैश की फॉर्म में भी पेमेंट कर रहे हैं तो भी आपको डिडक्शन मिलती है यहाँ पे। तो एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि 6,000 है। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले सकते हैं? 5,000 की, तो ये आपको मिल जाएगी। अब देखिए ₹5,000 पेड बाय चेक फॉर पेरेंट्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अब तो ये इरेलीवेंट हो गया ना, हमने 5,000 तो क्लेम कर ही ली। ठीक है, तो अब आप देखिए आपने एक तो यहाँ पे ये बनाना है फैमिली और एक साइड पेरेंट्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया फैमिली में जो है यहाँ पे 6,000 ये थी। ठीक है, 12,000 और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के हमने लिए थे ये वाले 5,000। तो ठीक है, 17,000 है हमारे पास, मैक्सिमम लिमिट है 25,000 की, तो 17,000 यहाँ हो गए। अब पेरेंट्स के लिए देखिए 12,000 और 10,000, तो 22,000 हो गया। तो मतलब ओवरऑल डिडक्शन कितनी होगी? 17 + 22, यहाँ पर आपकी हो गई 39,000। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 39,000। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।